लाइक गेम में तो हर बच्चे का इंटरेस्ट होता ही है, मेरा भी था। बट धीरे धीरे क्यूरियोसिटी आने लगी कि गेम एक्चुअली बनता कैसे है। तो ये सारी जिज्ञासा हुआ करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे कोडिंग सीखा, गेम डेवलपमेंट सीखा, वेब डेवलपमेंट सीखा। उसके बाद हैकिंग रिलेटेड कुछ मूवीज़ देखी, जिससे कि मेरा हैकिंग में इंटरेस्ट आया। जो एथिकल हैकर होते हैं, जो कंपनीज़ को सिक्योर करते हैं, देश को सिक्योर करते हैं और सिस्टम को सिक्योर करते हैं। नासा जैसी जो बड़ी एक संस्थान है, उसमें भी कुछ खामियां आपने निकाला, किस तरह से वो सफ़र हुआ? क्या और क्या नासा को इसकी आपने जानकारी दी, किस तरह से आपने? राइट, मैं एक एथिकल हैकर हूँ और मेरा काम ही ये है कि कंपनियों को सिक्योर करना, देश को सिक्योर करना। रिसेंटली मैं नासा की वेबसाइट को विजिट कर रहा था और मैंने जब उसे स्कैन किया तो मुझे उसमें कुछ कमियाँ दिखाई दी, कुछ वर्नेबिलिटी थे, कुछ बग्स थे, जिसका कि उपयोग बुरे हैकर्स कर सकते थे नासा को फाइनेंशियल लॉस, उसकी इमेज ख़राब करने के लिए और डैमेज पहुँचाने के लिए। फिर मैंने उस रिपोर्ट को नासा को सबमिट किया और नासा ने उस चीज़ को माना कि उनकी वेबसाइट में कुछ कमियां हैं, जिसके लिए कि उन्होंने जो वर्ल्ड के टॉप 100 हैकर्स हैं उसकी लिस्ट में मेरा नाम हॉल ऑफ फेम में डाला। वैसे सम्मान बेहतर एक चीज़ होती है, एनर्जी मिलता है। क्या सम्मानित किया गया अब तक आपको अपने इन कामों को? राइट, मुझे को बहुत सारे रिकग्नाइजेशन मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल। यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल दिया है इंडिया से। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव था, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, जिसमें कि मैंने एक एआई प्रोजेक्ट बनाया था जो कि इंडिया के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो कि इंडिया के टॉप 50 एआई इनेबल सोल्यूशन में आता है। इसके बाद डिजिटल इंडिया ने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है। इसके अलावा मेरे कुछ एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जिसको कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्टअप महाकुंभ में भारत मंडपम लेके गया था, और जो एंजल इन्वेस्टर थे, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। खासतौर पर आप छोटे जिला से हैं, बिहार ऐसे ही पिछड़ा है कई मसलों को लेकर, लेकिन किस तरह आप इसको लेकर आगे जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा कल है, खासतौर पर जो आईटी या टेक्निकल क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपने सोचा है आगे देश के लिए, अपने राज्य के लिए और खासतौर पर अपने समस्तीपुर के लिए? राइट, बिल्कुल। जैसे कि मैं एक छोटे से गांव शहर से आता हूँ, राइट, तो इन्वायरमेंट उस तरीके का नहीं होता है। आप कुछ अच्छा काम करोगे तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और जो जीनियस माइंड होते हैं इंडिया के, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट उसे अप्रिशिएट करने की कमी है। जो जीनियस माइंड है वो विदेश क्यों चले जाते हैं? आप गूगल देख लो, टेस्ला देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, सारे इंडियंस बैठे हुए वहाँ पे। तो रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है, और बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। उसके अलावा कोई बाधा आपको इसके लिए बाधाएं कब रोक सकती है आगे बढ़ने वालों को? खासतौर पर एग्रीकल्चर और किसानों को लेकर भी आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। क्या आपका सपना है और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? राइट, मेरा एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है फार्म आई, जिसमें कि मैं इंडिया के जो फार्म्स हैं, जो कि आउटडेटेड हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अमेरिका को देखें, अमेरिका के फार्म्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, वो लगभग ऑटोमेटेड हैं, उसमें इंसानों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रोबोट्स की मदद से होते हैं। तो मैं इंडिया के जो फार्म्स हैं उसको एआई की मदद से ऑटोमेट करना चाहता हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ कि एक किसान जो 5 गायों को संभाल रहा है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से 500 गायों को संभाल पाए। आगे क्या एकेडमिक किस तरह से आगे बढ़ना है? क्या यहाँ समस्तीपुर में उस तरह का स्कूल है? क्या बाहर जाने का प्लान है, किस तरह? राइट, आप अगर सीखना चाहोगे तो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल मिलेगी। आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के दुनिया के जो टॉप की रिसोर्सेज हैं उससे पढ़ सकते हो। क्या बच्चे जुड़ रहे हैं आपसे, बच्चे सीख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है अगर आपके पास कोई स्किल है और वो समाज के काम आ रही है। इसके अलावा मैं साइबर सिक्योरिटी के सेशन, लॉ इन्फोर्समेंट जो साइबर पुलिस है, उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता हूँ। और जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें मैं साइबर अवेयरनेस के सेशन देता हूँ। इसके अलावा मेरी जो स्किल है, मैं इसे चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे, और एजुकेशन पर हर किसी का हक है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं इस चीज़ को फ्रीली सब तक पहुँचाऊँ।